वेलकम बैक एवरीवन एंड बात करेंगे डीएलएफ शेयर के बारे में। देखिए डीएलएफ शेयर में एक्चुअल में क्या दिख रहा है ऑप्शन चेन पर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो डीएलएफ में हमने अप एंड बोथ साइड का एक मूवमेंटम देखा, यानी कि अप साइड का भी देखा, डाउन साइड का भी देखा। ऑप्शन चेन पर आइए और समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन चेन पर सबसे पहले अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर देखो, देखिए पोजिशनली के लिए अभी इसमें ना तो बाइंग है ना सेलिंग है, क्योंकि सपोर्ट पोजिशनली के लिए मेरा बना हुआ है 720 पर, रेजिस्टेंस मेरा बना हुआ है 800 पर, और 800 से 780 पर आने की कोशिश में लगा हुआ है। तो अगर जब तक मेरे को कोई एक चीज स्ट्रांग नहीं मिलेगी, या तो मेरा सपोर्ट स्ट्रांग मिल जाए तो मैं बाइंग कर सकता हूँ पोजिशनली, या फिर मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रांग मिल जाए तब मैं उसमें सेलिंग करने के बारे में सोच सकता हूँ पोजिशनली। उससे पहले तो मेरी इसमें कुछ भी नहीं होगा जब तक इन दोनों में से कोई एक मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अब हम समझ लेते हैं इंट्राडे के लिए। तो देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो मेरा सपोर्ट क्रिएटेड था वो कहाँ पर क्रिएटेड था, देखिए 760 की स्ट्राइक प्राइस पर। रेजिस्टेंस जो मेरा क्रिएटेड था वो कहाँ पर क्रिएटेड था, 770 की स्ट्राइक प्राइस पर, यानी कि सपोर्ट 760, रेजिस्टेंस 770। रेजिस्टेंस 770 से ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा था, सपोर्ट 760 से ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 760 से 780 की स्टॉक की रेंज जो है वो निकल करके आती है। तो सिंपली यहाँ पर जब चार्ट पर आएंगे तो क्या करते हैं हम, एक तो 780 पर लाइन खींच लेते हैं, और एक 770 पर खींचेंगे, और एक 760 पर। तीन लाइन हम यहाँ पर खींचने की कोशिश करेंगे। तो हमारा रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर प्रेशर बना रहा है, 780 पर लाइन खींच दी। रेजिस्टेंस एक्चुअल में है कहाँ पर है, 770 पर, तो एक लाइन खींच दी। सपोर्ट मेरा कहाँ पर है, 760 पर, तो 760 पर मैंने ये लाइन खींच दी। अब ये मेरी तीन लाइन हो गई। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट एक्चुअल में मेरा है कहाँ पर, 760 पर, और 760 से आने का प्रयास कर रहा है 770 पर। रेजिस्टेंस एक्चुअल में मेरा है 770 पर और जाने का प्रयास कर रहा है 780 पर। ऐसे केस में अब स्टॉक की आप समझिए कि किस तरीके से स्टॉक रुकेगा, क्योंकि एक्चुअल में जब ऊपर कब तक नहीं जा पाएगा, मैंने आपसे क्या कहा है, ऊपर तभी जा पाएगा जब मेरा सपोर्ट जो है या रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस 770 से 780 पर शिफ्ट हो जाता तो मेरे जो स्टॉक की रेंज थी वो 770 की जगह, जो स्टॉक फिर 770 पर रुक रहा है ना, वो 80 तक जाने की क्षमता रखता है। लेकिन चूंकि 770 पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेटेड है, तो ऐसे केस में इसको ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से, मुझे प्रॉपर डाउन साइड का तो वैल्यू नहीं मिला जिससे कि मैं खरीदारी कर सकूं, लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ से बिकवाली के बारे में सोच सकता था, और यहीं से देखिए नीचे की तरफ स्टॉक आया, 5 रुपए का तो मोमेंटम मुझे बड़ी आसानी से स्टॉक में मिल गया। अगर मैं कहीं बीच में ट्रेड न करूं, तो मैं अगर सिर्फ अपनी स्ट्राइक प्राइसेस के ही लेवल्स पर ट्रेड करूंगा ना, तो वहां भी मुझे बड़ा एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, बशर्ते कि मैं कहीं बीच में एंट्री लेकर के अपने आप को फंसाने का प्रयास न करूं। और आप अगर इसकी वेबसाइट पर जब आएंगे, मतलब एनएससी की ऑप्शन चेन पर जब आप आएंगे, तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो फाइंड कर सकते हैं, बस उनके स्टेटस को और आप समझ गए तो बड़ी आसानी से आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली मार्केट से प्रॉफिट निकाल लेंगे, चाहे वो कोई भी स्टॉक क्यों ना हो। बस आपको वेट करना होता है अपनी वैल्यू का, यानी कि आपको, अगर मेरा सपोर्ट 740 पर है तो मुझे वेट करना है 740 का, ऐसा नहीं है मैं 750 से ही खरीदारी कर लूंगा। ऐसा करूंगा तो स्टॉक नीचे आएगा तो लॉस होगा, और मैं वहां से डर करके फिर क्या करूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या करेगा, मेरे कैपिटल को लूज करेगा, और इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सिमिलियर समझिएगा कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ आपको वीडियो भी मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, वहाँ से आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने कुछ सिनेरियोज का डिस्कस किया है, वो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है।